चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी एज इन सच यू शुड नो व्हाट डस मीन। इट मींस जियो प्लस मॉर्फो एंड देन ओलॉजी। सो अगेन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जियो इज अर्थ लाइक, राइट। सो अर्थ लाइक एंड मॉर्फो मीन्स द वेरियस टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स की फिजिकल इसकी फीचर्स कैसे हैं, फिजिकल प्रेजेंटेशन कैसी है, दैट इज मॉर्फो। सो अगेन जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये वो स्टडी है जिसमें हम लोग अर्थ की फिजियोग्राफी, अर्थ के वेरियस जो लैंडफॉर्म्स है, फिजिकल फीचर्स है, उसकी बनावट है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसके ओरिजिन के बारे में, इसके एवोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी देखते हैं कि किस तरह की फोर्सेस, किस तरह के प्रोसेसेस, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहे हैं या अर्थ के सरफेस के नीचे हो रहे हैं, वो इस फिजिकल एस्पेक्ट जो जो जियोग्राफी का टोपोग्राफी है या फिजियोग्राफी है, इसको किस तरह से इफेक्ट करती है। इस स्टडी को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो अर्थ की फिजियोग्राफी बनी है, जो अर्थ की फिजियोग्राफी बनी है वो किस तरह से बनी है, क्या प्रोसेस इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस इसके अंदर लग रही है, सारी चीजें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। दैट मीन्स सिंपल भाषा में बात की जाए तो अगर प्लेट्यूज, अगर माउंटेन्स बने हैं तो क्यों बने हैं, अगर प्लेट्यूज बने हैं तो क्यों बने हैं, अगर प्लेन्स बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, और इनके अंदर किस तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं, ये सारे प्रोसेस को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अगेन इसके ऊपर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बात करना, क्योंकि हम लोगों ने एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी देख लिया। हम लोगों ने देखा प्लेट टेक्टोनिक्स से किस तरह से आप माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स की बिल्डिंग देखते हैं। तो हम उन्हीं की चीजों को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग लैंडफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। बट लैंडफॉर्म्स के ऊपर बात करने से पहले हम लोगों को वी नीड टू अंडरस्टैंड दी वेरियस फोर्सेस, कौन कौन सी इस तरह की फोर्सेस है जो अर्थ के ऊपर लग रहे हैं। सो अगेन इसके लिए आपको ये डायग्राम दोस्तों याद करके रखना है। फोर्सेस जो कि अर्थ क्रस्ट को अफेक्ट कर रही हैं, अगेन मैं एडवाइस करूंगा आप इस डायग्राम को बाय हार्ट याद कर लीजिए, बिकॉज अगेन पूरी फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो दो प्रकार की फोर्सेस जो हैं वो अर्थ क्रस्ट को अफेक्ट कर रही हैं। फर्स्ट एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडो का मतलब कमिंग फ्रॉम इनसाइड। सो अगेन ये इनसाइड अर्थ फोर्सेस हैं, या अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस चल रही हैं, जिसके कारण आप जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हो या जिसके कारण आप फिजियोग्राफिकल चेंजेस देखते हो, ये वो फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो है, दिस इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दैट मींस अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर या सरफेस पे ये फोर्सेस लग रही हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंड यहाँ पे जो फोर्स काम कर रही हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, हम लोग फोर्सेस ऑफ डेन्यूडेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी हम अपने आसपास की फिजियोग्राफी देखते हैं वो इन्हीं दो फोर्सेस के बीच की लड़ाई है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो क्या कर रही हैं, वो सरफेस को, जो अर्थ सरफेस है उसकी लेवलिंग को, उसकी सिमेट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। सिमेट्री को दे विल टर्न इनटू माउंटेन्स, दे विल टर्न इनटू प्लेट्यूज, प्लेन्स, या इस तरह से। या और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो क्या करने की कोशिश करती हैं, वो लेवलिंग फोर्स है, वो क्या करने की कोशिश करेगी, अगेन इस एसिमेट्री को सिमेट्री में बदलने की कोशिश करती है। एवरीथिंग, हर एक चीज को लेवल में लाने की कोशिश करती है, राइट। सो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हम अभी हमने ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन कर ली, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, पर थोड़ा बहुत एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को देख लेते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स जो हैं दे आर फोर्सेस ऑफ डेन्यूडेशन। इसमें टिपिकली दो टाइप की हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं। एक होती है वेदरिंग, देन सेकेंड हम लोग बात करते हैं इरोजन के बारे में, और एक थर्ड होती है, दीज आर कॉल्ड एज मास मूवमेंट। सो वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट्स, ये जो तीन चीजें हैं ये हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में पढ़ते हैं। और आगे कुछ लेक्चर्स के बाद हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को इन डेप्थ में। डेन्यूडेशन क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, इरोजन क्या होता है, एंड फाइनली हम लोग मास मूवमेंट्स को भी देखेंगे इसके अंदर। पहले हम लोग वापस आते हैं, हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, और हमने थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात कर भी ली, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो दो प्रकार की हैं आगे, दे आर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस एंड कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। देखिए दोस्तों, जो कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस जो हैं दे आर सडन, बहुत सडन होती हैं और बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक होती है, और बहुत सडनली क्या करते हैं, ये अर्थ की जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको चेंज कर देती हैं, उसकी फिजियोग्राफी को चेंज कर देती हैं। ये दो कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दे आर वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स। किस तरह से अर्थक्वेक आने से जो है फिजियोग्राफी चेंज हो जाती है, वोल्केनिक इरप्शन से अगेन माउंटेन्स की बिल्डिंग हो जाती है, माउंटेन्स बन जाते हैं, आइलैंड आर्क्स बन जाती हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस जो कि अर्थ की फिजियोग्राफी को इफेक्ट कर रही हैं। देन
Second is diastrophic forces. Diastrophic forces, they are not sudden but they occur over a period of time. ये बहुत लंबे पीरियड के लिए काम करती हैं एंड बहुत स्लोली जो है वो चेंजेस लेके आती हैं अर्थ की जियोमॉर्फो में या अर्थ की फिजियोग्राफी में, अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके ऊपर. डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस दे अकर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन सालों तक की फोर्सेस लगती हैं, देन आके जो है कुछ चेंजेस लेके आती हैं. अगेन इनको फर्दर दो टाइप्स में बांटते हैं, एक कॉल्ड एज एपेरोजेनेटिक फोर्सेस, दूसरा जो है दिस इज ओरोजेनेटिक फोर्सेस. एपेरोजेनेटिक फोर्सेस इसका मतलब जो है इसका मतलब है जनरली इट इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, दैट मीन्स एमर्जेंस एंड सबमर्जेंस. इसमें हम लोग क्या देखते हैं, लैंडफॉर्म्स का एमर्ज कर जाना या लैंडफॉर्म्स का सबमर्ज कर जाना. इसमें जनरली जो आपका लिथोस्फीयर है, जो आपका क्रस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो आइदर एमर्ज कर जाता है या सबमर्ज कर जाता है. तो ये तो चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रस्ट दैट इज एमर्जेंस एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रस्ट दैट इज सबमर्जेंस. देन सेकेंड इज ओरोजेनेटिक फोर्सेस. जहां पे भी दोस्तों हम लोग ओरो वर्ड लगा देते हैं, इसका मतलब है माउंटेन बिल्डिंग. सो ओरोजेनेटिक टिपिकली मीन्स माउंटेन बिल्डिंग, और ओरोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं ये वो फोर्सेस है जो माउंटेन्स को बनाती हैं. अगेन ये दो फर्दर टाइप्स की हैं, एक है टेंशनल फोर्सेस, एक है आपकी कॉम्प्रेशनल फोर्सेस. टेंशनल फोर्स मीन्स हम लोग इसमें देख रहे हैं कि दो जो क्रस्ट हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं एंड जिससे जो है दो जो क्रस्ट हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं एंड उसके कारण जो है क्या हो रही है, टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. हमने अगेन इसके बारे में और बहुत इन डेप्थ डिटेल कर ही चुके हैं हम लोग जब हमने डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज के बारे में देखा था. तो डाइवर्जेंस में हम लोग देखते हैं दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाती हैं एंड इससे इनके अंदर टेंशनल फोर्स जनरेट होती है और बहुत सारी दरारें पैदा होती हैं, फॉल्ट्स पैदा होते हैं. तो अगेन टेंशनल फोर्सेस में हम लोग देखते हैं क्या होता हुआ, क्रिस्टल फ्रैक्चर होता हुआ, मींस दरारें पड़ते देखते हैं जिसमें क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग, ये आपको दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलते हैं. Then second is the comprehension the compressional forces. compressional force जो है it is again compress करना, that means दो लैंड मास जो है वो एक दूसरे के या दो क्रस्ट जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं एंड उससे जो है टेंशनल फोर्सेस जनरेट होती हैं. अगेन इससे आपको क्या देखने को मिलता है, इससे आपको क्रिस्टल बेंडिंग देखने को मिलती है. दूसरे से आपको क्रिस्टल फ्रैक्चर देखने को मिल रहा था, यहाँ पे क्रिस्टल बेंडिंग देखने को मिलती है एंड फर्दर यहाँ से आपको क्या देखने मिलेगी, वॉर्पिंग. वॉर्पिंग मीन्स आपके लैंड मास का इस तरह से वॉर्प कर जाना, वॉर्पिंग देखने को मिलती है. और आपको फोल्डिंग देखने को मिलती है, मींस आपके इस तरह से फोल्ड बन जाते हैं, लैंडमास जो है वो ऊपर उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है और इस तरह के फोल्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं. सो अगेन वॉर्पिंग जो है फर्दर हम लोग देखते हैं, अप वॉर्पिंग ऊपर को वॉर्प होना एंड डाउन वॉर्पिंग नीचे को वॉर्पिंग होना. सो ये कंप्रेशनल फोर्सेस. अगेन हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी इन डेप्थ बात कर रखी है, हमने इसे बात करी थी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज के अंदर. सो अगेन जब हमने ऑलरेडी जो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा उसके अंदर हमने ये फोर्सेस ऑलरेडी इन डेप्थ देख ली हैं, बट स्टिल आपको ये बताना जरूरी था क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे जो है ये चार्ट एक बेसिकली सम अप कर देता है अब तक जो हमने लिथोस्फीयर में चीजें पढ़ी हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में अब. सो अगर हम लैंडफॉर्म्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, लैंडफॉर्म जो है वो आपको तीन मेजर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. एंड अगेन इन्हीं को हम लोग थोड़ा इन डेप्थ डिटेल करते हैं, किस तरह की माउंटेन्स होती है, क्या माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन, कितने टाइप की माउंटेन्स होती है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इन सब में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं. नाउ एज फार एज द क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स इज कंसर्न, अगर हम पूरे अर्थ की बात करें, अर्थ क्रस्ट में जो है ऑलमोस्ट 26% जो टोटल लैंडफॉर्म्स हैं दे आर कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स. अभी बेसिकली माउंटेन्स होता क्या है, देखो बचपन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, माउंटेन्स जो है दे आर द ग्रेट अपलिफ्टेड पोर्शंस ऑफ द अर्थ. अपलिफ्टेड पोर्शंस होते हैं जनरली इस तरह के कॉनिकल पोर्शंस होते हैं और ये जनरली बहुत हाई राइज या बहुत हाई आप एलिवेशंस तक इनको देखते हैं. जनरली हम लोग बोलते हैं कि 900 मीटर से ऊपर की चीज को हम लोग जो कि कॉनिकल टॉप रखती है 900 मीटर से ऊपर, इसको हम लोग माउंटेन्स बोल देते हैं. बट अगेन इट इज जनरली, इसका कोई ऐसा फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है. सो अबव 900 मीटर्स की हाइट में अपलिफ्टेड पोर्शन को हम लोग माउंटेन्स बोल देते हैं. अगेन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन, किस तरह से ये माउंटेन्स फॉर्म हुई हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल माउंटेन्स, सेकंड होता है आपका वोल्केनिक माउंटेन्स एंड थर्ड होता है आपका डाइसेक्टेड रेलिक्ट या रेसिडुअल माउंटेन्स. राइट, structural mountains, they are further divided into fold mountains and block mountains. Right, structural mountains वो mountains हैं which are occurring because of the great endogenetic forces जो कि अर्थ के नीचे काम कर रही हैं. Right, so they are
दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स। इन्हीं को देखते हैं हम सबसे पहले। जो स्ट्रक्चरल माउंटेन्स हैं, दे फॉर्म ग्रेट माउंटेन सिस्टम। दे सिंगल एक पर्वतमाला नहीं बनाएगी, सिंगल एक पर्वत नहीं बनाएगा, बट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं बनती हैं। दे कैन बी ह्यूज सिस्टम्स फ्रॉम लाइक ग्रेट लेंथ्स एंड ब्रेड्थ, इतने बड़े हो सकते हैं। एंड जनरली जो है दे लाई नियर और पैरेलल टू दी कोस्ट लाइन। सो कोस्ट लाइन के पास आपको देखने को मिलेंगे। अगेन क्यों मिलते हैं, तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता है, तो क्योंकि इट इज आइदर बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इस तरह की माउंटेन्स बन रही है। सो अगर हम फोल्ड की बात करते हैं तो जनरली कन्वर्जेंस से, एंड जब हम ब्लॉक की बात करते हैं तो जनरली डाइवर्जेंस से। तो मैंने आपको फर्दर बताया, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगेन जैसे कि आप एंडीज बात कर सकते हो साउथ अमेरिका में, या आप रॉकीज बात कर सकते हो नॉर्थ अमेरिका में, या हम इवन अपने हिमालयस की बात कर सकते हैं, द माइटी हिमालयस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दी स्ट्रक्चरल माउंटेन्स। एंड अगेन आपको इसके लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में पता है। अगर हम हिमालयस की एवरेज बात करें तो 2500 किलोमीटर की इसकी एवरेज लेंथ है, एंड 240 से 320 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है। सो अगेन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, एंड ये सिस्टम स्ट्रक्चरल माउंटेन्स कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेट एंडोजेनेटिक फोर्सेज विच आर फॉर्मिंग देम। चलिए दोस्तों बात करते हैं दो टाइप के माउंटेन्स, फर्दर दो टाइप जो आपको स्ट्रक्चरल माउंटेन्स देखने में मिलती हैं। पहली है आपकी फोल्ड माउंटेन्स। सो जो फोल्ड माउंटेन्स है, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू दी कंप्रेसिव फोर्सेस। नाउ यहाँ पे जो है आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंप्रेसिव फोर्सेस किस तरह से। जैसे मैंने आपको बताया था, अगेन दो कॉन्टिनेंटल लैंडमास, तो लैंडमासेस जो हैं जो करीब आते हैं, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, एक के एक जो है सबडक्ट कर जाता है, हैवियर जो प्लेट है वो सबडक्ट कर जाती है, लाइटर प्लेट जो है वो अपलिफ्ट हो लाइटर है। यहाँ पे लाइटर प्लेट में जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स, सॉरी माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो ये जो है कन्वर्जेंस बाउंड्रीज में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आइदर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रही है, या ओशियानिक कन्वर्जेंस हो रही है, या ओशियानिक या कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रही है। इन जगहों पे आपको इस तरह के माउंटेन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, राइट। सो अब अगर आप अपने कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से लिखिए यहाँ पे कि किस किस एग्जांपल्स दिए, बताइए कि किस तरह के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपके इस तरह के माउंटेन बिल्डिंग के। नाउ ऑल दीज न्यू माउंटेन्स, न्यू फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि एल्प्स हम बात करें जो कि यूरोप में है, एंड देन उसके बाद हिमालयस इंडिया में, रॉकीज साउथ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, एटलस अफ्रीका, ये सारे जो हैं दे आर दी एग्जांपल्स ऑफ दिस फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म बिकॉज ऑफ दी कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है। एंड ये जो हैं दे आर स्टिल राइजिंग, क्यों? बिकॉज ऑफ दी टेक्टोनिक एक्टिविटी जो कि अभी भी इनकी मार्जिन्स में हो रही हैं, ठीक है जी। ना ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर अगेन वेरी स्टीप एंड बहुत ज़्यादा सॉरी हाई पिरामिडिकल पीक्स मिलती हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जो है ऑल्टीट्यूड देखने को मिलेगा इसमें, बहुत ज़्यादा हाइट देखने को मिलती है, इनकी पीक जो है बहुत ऊपर तक जाती हैं। एंड इनके जो जनरली इनकी जो गॉर्जेस होते हैं, वैलीज होते हैं, दे आर वेरी वेरी डीप। सो अगेन हिमालयस का आप एग्जांपल यहाँ पे याद रख सकते हैं, वेरी हाई पिरामिडिकल पीक्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, एंड वेरी डीप गॉर्जेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जब आप फोल्ड्स माउंटेन देखते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अगेन फोल्ड माउंटेन्स में आपको इस तरह के दो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। जब भी लैंडमास जो है अपलिफ्ट होता है तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक होता है दिस इज कॉल्ड एज एंटीक्लाइन, एंड दिस द डिप्रेस्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द सिंक्लाइन। सो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन आपको देखने को मिलते हैं। यू कैन सी हियर एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, इस तरह के सिंक्लाइंस देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो फोल्डिंग, यहाँ पे आपको इंटेंस, क्योंकि फोल्ड माउंटेन से इंटेंस फोल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो जो इंटेंस फोल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होगा, आपको इस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है फ्रॉम दी बोथ हैंड्स, इसे हम एक्सियल प्लेन कहते हैं। एक्सियल प्लेन के दोनों साइड में आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। देन एसिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं कि आपको एक्सियल लाइन में सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, एक जगह जो है ज्यादा है, जो आपका स्लोप है एक जगह ज्यादा है, एक जगह कंपैरेटिवली कम है। फिर आपको जो है ओवरटर्न्ड फोल्ड देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होता है, एक्सियल प्लेन जो है वो बाकी जो दोनों प्लेन्स हैं, बाकी जो आपके फोल्ड एरियाज हैं इनके साथ पैरेलल हो जाता है। एंड देन फाइनली रिकम्बेंट फोल्ड देखने में मिलते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है, जो आपकी एक्सियल प्लेन है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है अर्थ के, राइट, सरफेस के साथ जो है पैरेलल हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं, एंड देन एसिमेट्रिकल फोल्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ओवर फोल्ड देखने को मिल रहा है, देन देयर इज रिकम्बेंट,
एंड फाइनली जो है या ओवर थ्रस्ट से क्या होता है, ये टूट जाता है, जिसे हम नेपेज कहते हैं। अगेन ये सारे जो हैं दे आर व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ द कॉम्प्रेसिव फोर्सेस विच आर इन एक्शन। कॉम्प्रेसिव फोर्सेस दो कॉन्टिनेंटल फोर्स या दो एक ओशियानिक कॉन्टिनेंटल फोर्स जो है ये टकरा रही हैं, एंड इस करके आपको इस तरह के फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो फोल्ड माउंटेन जो है आप इनके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दिस इज द माइटी हिमालयस। अगेन फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड 8848 मीटर्स की। देन देयर इज दिस इज ब्यूटीफुल एल्प्स अगेन इन यूरोप, या रॉकी माउंटेन्स, दिस इज इन नॉर्थ अमेरिका। अगेन दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। नाउ फोल्ड माउंटेन जो है, ये जो माउंटेन बिल्डिंग हमने देखी है, ये ओरोगनी, जिसे हम ओरोजिनी कहते हैं, ये ओरोजिनी हमने देखी है, ये पूरे अर्थ के जियोलॉजिकल स्केल में हम लोग इसको विटनेस किया है। और इन टोटल अभी तक जो है 9 माउंटेन बिल्डिंग फेज हमने देखे हैं। टोटल जो है 9 माउंटेन बिल्डिंग फेज अब तक हुए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ लेटेस्ट 3 का पता है। इसके पीछे के जो है हम लोगों को सिर्फ माउंटेन्स का पता है, बट हमें ये नहीं पता कि ये कब हुए थे, और इनकी हम एग्जैक्ट डेट्स नहीं बता सकते। बट हम लोग लास्ट जो 3 आपके माउंटेन बिल्डिंग फेज हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे लेटेस्ट जो है दिस इज द 9th माउंटेन बिल्डिंग फेज, दिस इज द एल्पाइन फेज। एल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग फेज जो कि टर्शरी पीरियड में स्टार्ट हुआ था, टर्शरी पीरियड में स्टार्ट हुआ। एंड ये जो भी आप माउंटेन सिस्टम्स आज बड़े बड़े माउंटेन सिस्टम देखते हो, जैसे कि एल्प्स हो गया, रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, एटलस, ये सारे जो हैं दे आर बिल्ड इन दिस टर्शरी पीरियड। इस टर्शरी पीरियड के टाइम पे बने हैं, दे आर द 9th माउंटेन बिल्डिंग फेज में। देन उसके बाद जो है इससे पहले आया था हर्सिनियन पीरियड। अगेन ये हुआ था सम 280 मिलियन ईयर्स अगो, अराउंड कार्बेनिफरस एरा या पर्मियन पीरियड के टाइम पे। या उससे पहले जो है कैलेडोनियन आपने माउंटेन बिल्डिंग फेज देखा था अराउंड अराउंड सिलूरियन या डेवोनियन पीरियड में। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि सिलूरियन पीरियड में क्या हुआ था, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट फिनोमिना जो कि सिलूरियन, या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी स्टेप जो कि सिलूरियन पीरियड में हुआ था, ये मुझे आप थोड़ा बताएंगे। सो इसमें जो है जो एल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग है दे आर कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन। जो एल्पाइन पीरियड में बनी है, एल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग फेज में बनी है, दे आर कॉल्ड एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन जो इससे पहले के माउंटेन बिल्डिंग फेज में बनी है दे आर कॉल्ड एज द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है अभी भी जो है कहीं ना कहीं मीन्स ग्रो कर रही हैं, इनकी हाइट जो है अभी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे आप हिमालय की बात करते हैं, दे आर स्टिल राइजिंग। बट जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये अब राइज नहीं कर रही, बिकॉज इनके अंदर की जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो खत्म हो गई है, एंडोजेनेटिक फोर्स यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है। एंड जनरली अब यहाँ पे सिर्फ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है इन्होंने टेक ओवर कर लिया। दैट मीन्स इन माउंटेन्स की अब हम डेन्यूडेशन होती देखते हैं, राइट। सो इनकी हाइट जो है अब रिड्यूस हो रही है, इनके जो फ्लैट टॉप्स हैं, जो कोनिकल पीक्स थी वो अब फ्लैट्स हो रहे हैं। सो इन माउंटेन्स को हम लोग कई बारी रेलेक्ट फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं, रेलेक्ट फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि विंध्यास, इंडिया में आपको विंध्यास मिलता है, मध्य भारत में। विंध्यास जो है दे वर फॉर्म्ड इन ईयन ऑफ प्रोटेरोजोइक ईयन में अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो अगेन बहुत पुराने माउंटेन सिस्टम्स हैं। एंड ये माउंटेन सिस्टम जो है अब उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा हाइट पे थे, बहुत ज़्यादा पिरामिड, बहुत ज़्यादा हाई पीक्स होती थी, बट अब जो है दे आर लेसर बिकॉज ऑफ द डेनुडेशन फोर्सेस। सिमिलरली एपेलेशियंस हैं, एपेलेशियन जो है वो कैलेडोनियन पीरियड की माउंटेन्स हैं। अरावलीज बहुत पुराने माउंटेन्स हैं। यूराल्स, अगेन स्कैंडिनेविया, ये सारे जो हैं दे आर ऑल कैलेडोनियन या हर्सिनियन पीरियड के माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। बट नाउ जो है व्हाट इज हैपनिंग, इनके बीच का कोई भी जो टेक्टोनिक फोर्सेस हैं दे आर नॉट वर्किंग एनी मोर। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डेन्यूडेशन देखने को मिल रही है। नाउ दे आर सब्जेक्ट टू फोर्सेस ऑफ डेन्यूडेशन। सो ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। दिस इज विंध्यास, अगेन दिस इज एपेलेशियंस। एपेलेशियंस आर वेयर, एपेलेशियंस दे आर ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। देन दिस इज यूराल्स अगेन इन रशिया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। देन हम सेकेंड बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स दे आर फॉर्म्ड जनरली बिकॉज ऑफ द टेंशनल फोर्सेस। जो फोल्ड माउंटेन मैंने आपको बताया दे फॉर्म बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल फोर्सेस। यहाँ पे आपको जनरली कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है।
जबकि ब्लॉक माउंटेन जो है दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द टेंशनल फोर्सेज, दैट मीन्स यहाँ पे आपको जनरली डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। जब डाइवर्जेंस होती है तो व्हाट हैपेंस इज ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, राइट, इस तरह से फॉल्टिंग हो जाती है, पर्टिकुलर प्लेट में फॉल्टिंग हो जाती है, और इस तरह से बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं ये या तो ऊपर उठ जाते हैं या ये नीचे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ आइदर राइजिंग और लोअरिंग ऑफ ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ। हम लोग इस तरह की माउंटेन्स बनते देखते हैं। अगेन इस तरह से आप 2 ब्लॉक्स ऊपर चले गए एंड एक ब्लॉक नीचे चला गया, इस करके जो है आपको इस तरह से माउंटेन्स देखने को मिलती हैं। सो अगेन यहाँ पे आपको जो है पर्टिकुलर क्या देखने को मिलेगा माउंटेन्स में, जो आपका इस तरह का लोअर एरिया है, इसे हम कहते हैं ग्रेबन या रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको, एंड जो इस तरह के अपलिफ्टेड पोर्शन है इन्हें हम क्या कहते हैं, हॉस्ट या ब्लॉक्स कहते हैं। सो अगेन इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं या तो ऊपर उठ जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, इस करके हम लोग इस तरह की माउंटेन्स देखते हैं। अगेन बेस्ट एग्जांपल जो है जैसे मैंने आपको बताया था इसका, इट इज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में क्या होता है, इसी तरह की दरार पड़ रही है और वहां पे हम लोगों ने देखा था ईस्टर्न साइड में बहुत सारी माउंटेन्स राइज हुई हैं, एंड कहीं ना कहीं 1.5 मिलियन ईयर्स अगो इन्हीं माउंटेन्स के राइज करने से जो ह्यूमंस हैं उनका एवोल्यूशन हुआ, राइट। सो अगेन इट इज प्योर बाय चांस नॉट बाय गॉड। चलिए सो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक माउंटेन से क्या कैरेक्टर्स देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन कैरेक्टर्स जो हैं, अगेन यू विल फाइंड वेरी स्टीप फॉल्स, फ्लैट बॉटम्स एंड फ्लैट टॉप्स। सो अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इस तरह के ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। सो जो टॉप्स हैं दे आर जनरली वेरी फ्लैट, फ्लैट टॉप्स होते हैं, एंड वेरी स्टीप बॉटम्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टीप फॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मीन्स यहाँ पे जो गॉर्जेस हैं या फॉल्ट्स हैं दे आर वेरी स्टीप, एंड इवेंचुअली जो बॉटम्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी फ्लैट। सो इस तरह के यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने में मिलते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम पुराने जैसे फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, मैं पीछे आपको जो फोल्ड माउंटेन बना रहा था, विद टाइम ये फोल्ड माउंटेन्स भी जो है वो क्या होते हैं, वो इरोड होके धीरे धीरे इसकी इरोजन चलती है, एंड इरोड होके विद टाइम दे ऑल्सो बिकम द ब्लॉक माउंटेन। सो इस तरह से दे इवेंचुअली बिकम ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। सो ये भी जो है हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स की कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एनी चीज ये आप जो है देख सकते हो किस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स बनती है। अगेन जो अर्थ के जो पोर्शन है, लिथोस्फीयर के पोर्शन है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेंशनल फोर्सेज, एंड अगेन इससे क्या हो रहा है, ग्लेट ब्लॉक्स आइदर दे आर अपलिफ्टिंग और दे आर सबसाइडिंग। इससे क्या होता है, इवेंचुअली आपको यहाँ पे इस तरह से अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म देखने मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज होस्ट, एंड जो आपके वैली साइड या सबसाइडेड पोर्शन है इन्हें हम कहते हैं ग्रेबन कहते हैं या फिर रिफ्ट वैलीज कहते हैं, राइट। अलग अलग तरह से फोल्ड हो सकते हैं, जैसे कि दिस इज अ नॉर्मल फॉल्ट, यहाँ पे आप देखते हो इधर भी आपको नॉर्मल फॉल्ट दिखाया है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल फॉल्ट वेयर वन पोर्शन इज गोइंग अप एंड अदर पोर्शन इज गोइंग डाउन, राइट। रिवर्स फॉल्ट इज लाइक दिस व्हेन one portion are going up, other portion is going down, but this is in a different manner, right, in a different direction. That's called as reverse fault. Then there is called a strike slip fault. Again, one portion is moving in another direction, another is moving in a opposite direction in a horizontal manner. Horizontal manner में हो रहा है तो इस करके हम strike slip कहते हैं. And then there is an oblique fault. Oblique fault में you find both horizontal slipping also as well as vertical मूवमेंट ऑल्सो। वर्टिकल जो है सबसाइडिंग या फिर आपका अपलिफ्टमेंट भी होता है, एंड आपका साइड बाय साइड स्लिप्स भी देखने को मिलते हैं। सो ये 4 टाइप के आपको ब्लॉक के टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। अगेन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। फॉर इंस्टेंस वॉस्गस माउंटेन्स इन फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, सिरे नेवाडा in California, and obviously the Great African Rift Valley stretching up to 6,000 kilometers in the eastern part of Africa. ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में देखने में मिल जाएंगे आपको, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द लोअर साइड, स्ट्रेचिंग फ्रॉम आपका रेड सी की तरफ से ऑल द वे टिल साउथ अफ्रीका। इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट देखने को मिल जाएगी। सो अगेन व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज कि अगर आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आई वांट यू पीपल टू take out your maps and try to plot all these mountain systems in your atlases. Again, not only these mountain system, जो मैंने पुराने mountain system भी बताए हैं आपको, इनको भी आप plot करें in your atlases. So again, I hope आप लोगों ने अब तक अपनी atlases ले लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं लिए, please go and buy your atlas, Oxford student atlas that you need to buy, and then you need to color it as much as possible, जैसे जैसे हम लोग lectures ले रहे हैं।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एग्जांपल्स यही देखिए, वॉस्गस है, दिस इज वॉस्गस माउंटेन्स इन फ्रांस, एंड दिस इज द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अगेन ऑल along you can see the rift valleys being made, and this is in Sierra Nevada, this is in California, so again they are the block mountains, right? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड माउंटेन्स के मैंने आपको तीन टाइप बताए थे। फर्स्ट इज आपका स्ट्रक्चरल माउंटेन्स, जिसमें फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स हमने देख लिए। देन सेकेंड पार्ट जो है आपका, दैट इज योर वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स नाम ही अपने आप में बता रहा है, माउंटेन्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा। लावा जो है वो अगेन ये मैग्मा, जिसे हम नीचे मैग्मा कहते हैं, ऊपर सरफेस के ऊपर लावा कहते हैं, वो जब सरफेस के ऊपर आता है तो इट कूल्स डाउन, एंड कूल डाउन होने से नया क्रस्ट बनाता है। इवेंचुअली जब ये क्रस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है तो वी see the formation of mountains, and these mountains are called as volcanic mountains. They are also, that is why they are also called as mountains of accumulation, right? anyways so इसके जो है बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देख सकते हैं। हमने अब तक जो भी वॉल्केनिक या वॉल्केनोस कवर किए, उसमें जो भी मैंने आपको वॉल्केनो बताए, दे आर एग्जांपल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स ओनली। फिर से बता देता हूँ, सेंट हेलेंस हो गया, माउंट कोटापेक्सी हो गया। कहाँ पे माउंट कोटापेक्सी बताइए मुझे, कहाँ पे सेंट हेलेंस बताइए मुझे। देन पिनाटुबो हमने बात करी है, पिनाटाबो हमने बात करी है। देन हम लोगों ने क्राकाटोआ हमने बात करी हुई है। देन हम लोगों ने देयर मेनी एग्जांपल्स, हम लोगों ने किलीमंजारो बात कर रखी है, हम लोगों ने माउंट मोनालुआ हमने बात कर रखी है, एंड माउंट मोना किया। अगर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड की, सो बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड की, सो अगेन अगर हम फ्लोर से, ओशन फ्लोर से मापना स्टार्ट करें तो इट इज नॉट द हिमालयाज, बट इट इज द माउंट एवरेस्ट, बट इट इज मोना किया, जो सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है, राइट? अगर हम सी फ्लोर से नापना स्टार्ट करें तो माउंट किया, मोना किया जो है, इट इज अराउंड 9,140 meters in height. So again, big volcanic mountain formed right in the hotspots of Hawaii. So Hawaii में जो भी आपको volcanic eruption देखने को मिल रहे हैं, what are these type of eruption? They are hotspots, and आप मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह के volcanoes यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स देखते हैं, दैट इज डाइसेक्टेड और इलेक्ट माउंटेन्स। देखिए इनकी एज एन सच कोई डेफिनेशन नहीं है। डाइसेक्टेड और इलेक्ट माउंटेन्स वो हैं जो पुराने टाइम पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते थे, बट नाउ दे आर अंडरगोइंग इरोजन या अंडरगोइंग वेदरिंग या इरोजन हो, बेसिकली इनका जो है अब डेन्यूडेशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज जो इंटरनल जो इंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो अब यहाँ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो है उसको सिमिट्री में लाने की या फिर से समतल बनाने की कोशिश कर रही हैं, right? So they might have been huge or very big mountains in the past, but now what is happening, they are getting eroded, ये जो है erode होके गिर रहे हैं आसपास में, and eventually what we are seeing here is the breakdown। इस तरह से आप यहाँ पे mountains को reduce होते देख रहे हो, weathered होते देख रहे हो। So again they are part of your dissected or elect mountains, right? That is why they are also called as the mountains of circumdenudation. Circumdenudation means now they are under the forces of denudation, यही आपको देखने को मिल रहा है, and they are coming out of the pre-existing mountains. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे नीलगिरी माउंटेन्स हैं हमारे साउथ इंडिया में, गिरनार राजमहल मिल्स ईस्टर्न इंडिया में, मोनाडोक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नामुली माउंटेन्स इस मोजाम्बिक में हैं, हम्बोरी माउंटेन्स माली में, एंड देन हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड में आपको देखने को मिलेंगे, द सेराज इन सेंट्रल स्पेन, और बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे लैब्राडोर इन कनाडा। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, कैंटाब्रियन माउंटेन्स, ये सारे जो स्पेन में हैं, ऑल ऑफ देम दे आर डाइसेक्टेड और रिलेक्ट माउंटेन्स। अगेन मैप उठाइए और इनको प्लॉट करने की कोशिश करिए, एंड अगर आप अभी प्लॉट करोगे तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे उस टाइम पे आपको कंपैरेटिवली आसानी होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हम बात करते हैं सेकंड टाइप के लैंडफॉर्म्स के बारे में, दीज आर कॉल्ड एज दी प्लेट्यूज। नाउ जब हम प्लेट्यूज की बात करते हैं, प्लेट्यूज आर दोज एरियाज जो कि टेबुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, जनरली अपलिफ्टेड पोर्शंस, दे आर आल्सो अपलिफ्टेड पोर्शंस, बट दे आर जनरली फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो इस तरह के टेबुलर अपलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट?
एंड इनकी जो हाइट है एवरेज हम लोग मानते हैं कि अराउंड 500 मीटर की हाइट में टेबुलर फॉर्म का एक लैंडफॉर्म को हम लोग प्लेट्यू बोल देते हैं। आसपास के एरिया से जनरली एलिवेटेड होता है एंड अनलाइक माउंटेन्स भी तो आपको इस तरह के कॉनिकल टॉप देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है फ्लैट टॉप्स देखने को मिलते हैं। दिस आर द फ्लैट टॉप जो आपको देखने को मिलेंगे एंड आसपास में एटलीस्ट वन साइड में या दोनों साइड में आपको स्टीप क्लिप्स देखने को मिलती हैं, राइट। आपको बहुत ज़्यादा स्टीप क्लिप्स देखने को मिलेंगी। सो अगेन एज इन सच जनरली डेफिनेशन है प्लेट्यूज की। फॉर इंस्टेंस हम बात करें, मतलब हर जगह लगती नहीं है, जनरल डेफिनेशन है। फॉर इंस्टेंस हम लोग बोलते हैं 500 मीटर के ऊपर वाले 500 मीटर की एवरेज हाइट को हम लोग प्लेट्यू बोल देते हैं। बट देयर आर प्लेट्यूज जिनकी हाइट इज मोर देन 5000 मीटर्स, राइट। सो अगेन मैं बात कर रहा हूँ तिब्बतन प्लेट्यू की, हाईएस्ट प्लेट्यू वर्ल्ड का। सो 5000 मीटर की इसकी एवरेज सी लेवल से हाइट है। अगेन दैट मीन्स कि जो हम लोग डेफिनेशन बना रहे हैं एज इन सच एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेट्यू जो है इट इज जनरली अ टेबुलर अपलैंड जो कि आसपास के एरिया से जनरली राइज्ड है, अपलिफ्टेड है एंड टेबुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। सो जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यू है। देन देयर अदर प्लेट्यूज आल्सो जो कि दोनों साइड से भी टिल्टेड हो सकते हैं, दोनों साइड से भी स्टीप आपकी जो क्लिफ्स हो सकती हैं और एक साइड से भी हो सकती हैं, और जो साइड से ये जनरल टिल्ट भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह जनरल टिल्ट प्लेट्यू भी आप देखते हो, जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये जो है एक तरफ को टिल्टेड है, इट इज जनरली टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। एंड सिमिलरली मालवा प्लेट्यू है हम लोगों के पास, इंडिया में नॉर्थ इंडिया में मिलता है मालवा प्लेट्यू, वो जो है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो अगेन दोनों साइड भी स्टीप आपको क्लिप मिल जाती है, एक साइड में स्टीप क्लिप या एक साइड में आपको टिल्टेड आपको जियोमॉर्फोलॉजी मिल जाती है देखने को। अगेन बहुत सारे कई बारी क्या होता है, बहुत सारी रिवर्स इससे इस टिल्ट के साथ बह रही होती हैं और वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे बड़ी बड़ी क्लिफ्स या बड़ी बड़ी जो हैं आपकी रिफ्ट्स बनाती हैं, दरारें बना देती हैं और वैलीज बनाती हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस नर्मदा वैली जो है इट इज फ्लोइंग इन द डेक्कन, और बट एक बात यह है कि नर्मदा जो है वो बहाव के जो जो आपका स्लोप है उससे अपोजिट बह रही है, ठीक है। जब हम इंडिया की जियोफिजियोग्राफी करेंगे तब बात देखेंगे। फॉर इंस्टेंस अदर और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे तापी हो गई, सोन, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स जो कि रिवर्स हैं, दोज आर कटिंग इनटू अ प्लेट्यू एंड फॉर्मिंग वैलीज। फॉर इंस्टेंस जैसे कोलोराडो रिवर है, वो कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर जो है अगेन क्या बनाती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है। सो अगेन वैलीज, गॉर्जेस, कैनियन, ये सारी चीजें जो है ये रिवर्स बनाती हैं। अलग अलग टाइप के प्लेट्यूज हो सकते हैं, 4 टाइप के प्लेट्यूज होते हैं, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, पेडमोंट प्लेट्यू या लावा प्लेट्यूज। इंटरमोंटेन प्लेट्यूज अगेन बात ही बता रही है, इंटरमोंटेन्स मींस माउंटेन्स के आसपास हो, ये वो प्लेट्यूज हैं जो आपको पार्शियली या फुली इनक्लोज्ड मिलेंगे माउंटेन्स से। माउंटेन्स को जो है कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, पार्शियली और फुली इनक्लोज्ड इन दी माउंटेन्स, एंड दे आर जनरली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। जब माउंटेन्स बन रही होती हैं तो आसपास का जो आपका फ्लैटर एरियाज होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एरिया जो है विद टाइम इट बिकेम माउंटेन्स एंड आसपास का जो एरिया है वो भी ऊपर उठ के क्या बन गया, वो बन गया प्लेट्यू। सो दैट इज हाउ these plateaus are formed. Again, structural plateaus are formed because of the endogenetic forces. Again, आप जैसे कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं, कन्वर्जेंस हो रही थी दो प्लेट्स के बीच में एंड वहाँ पे जो है आपको माउंटेन राइज हो गई, बट साथ में कुछ फ्लैटर एरियाज थे, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, प्लेट्यू बना दिया, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हो, राइट। सो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इस तरह से। अगेन बहुत सारे एग्जांपल इसके, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, बोलिवियन प्लेट्यू है, आपका लद्दाख प्लेट्यू है, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ योर इंटरमोंटेन प्लेट्यू, ठीक है जी। आप ये देख सकते हो तिब्बतन प्लेट्यू, दिस इज दी हिमालयाज, हिमालयाज बने हुए हैं, ट्रांस हिमालयाज हैं आपके, एंड ट्रांस हिमालय या कुल्लू शान, थीन शान माउंटेन्स है, तो इनके बीच में आप ये तिब्बतन प्लेट्यू देख सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा लद्दाख प्लेट्यू देखने के लिए, राइट। सो दे आर ऑल प्लेट्यूज जो कि इंटरमोंटेन मींस माउंटेन से इनक्लोज्ड है। सिमिलरली बोलिवियन प्लेट्यू, दिस इज बोलिवियन प्लेट्यू, एंड ये प्लेट्यू जो है आसपास किसके, एंडीज की माउंटेन्स के आसपास में घिरा हुआ है। अंडरस्टूड। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट्यू, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज जो हैं वो अगेन दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द एब्रप्ट राइज ऑफ लोलैंड्स, ठीक है जी। जो जो एरिया सी में सबमर्ज होते हैं
एंड उनका सडन अपलिफ्टमेंट हो जाए, तो उससे हम लोग प्लेट्यूज बनते देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे यू विल सी हाउ दे अकर। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देखिए, ये आपका जो है कोस्ट लाइन है एंड ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसके साथ। सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ सम एंडोजेनेटिक फोर्स, आप क्या देखते हो यहाँ से ये एरियाज राइज कर जाते हैं, आइदर ये एरियाज या ये एरिया। सो अगेन वो एरियाज जो कि मतलब सी के अंदर हैं या सी के पास में, दे राइज एब्रप्टली एंड दे फॉर्म द प्लेट्यूज। इस तरह से प्लेट्यूज बना देते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये क्यों बन रहे हैं, इस तरह का कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट क्यों होता है। सो अगेन यहाँ पे आपको जो मैकेनिज्म है स्ट्राइक का, कन्वर्जेंस का मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा। सो अगेन ये अगर ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स अगर दो आपके प्लेट्स टकराती हैं, तो व्हाट हैपेंस इज एक तरफ से जो प्लेट है इधर ये अपलिफ्ट हो कर गई एंड ये प्लेट इधर को जा रही है। व्हाट हैपेंस इधर से ये डिप्रेस कर जाती है एंड देन ऑन दी फार साइड अगेन ये क्या करती है, राइज कर जाती है। सो आपको इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करनी है। इमेजिन कि एक कार जो है वो दीवार से जाके टकराती है, तो व्हाट विल हैपन टू दैट कार व्हेन दिस कार स्ट्राइक्स द फ्लोर, व्हाट विल हैपन, आगे से ये कार ऊपर को उठ जाएगी, राइट। इस तरह से आगे से ये कार ऊपर को उठ जाएगी एंड इवन पीछे से भी जो है ये कार ऊपर को उठ जाएगी। इस तरह से अपलिफ्ट हो जाती है कार। क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम फोर्स ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की जो फोर्स है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इसके ऊपर लग रही होती है इस करके, राइट। तो यू कैन सी इस फोर्सेस से ये चीज एरिया अपलिफ्ट हो गया। सो अगेन सेम चीज आपको यहाँ पे देखने में मिलती है, कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट देखने में मिलता है जब दो बड़ी प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्ज करती हैं। तो जो कन्वर्जेंस एरिया होता है वहां पे तो आप अपलिफ्टमेंट देखते हो जहाँ से माउंटेन्स बनती हैं, बट फार साइड में भी आप अपलिफ्टमेंट देखते हो जिसे जनरली आपके प्लेट्यूज बनते हैं, और इन प्लेट्यूज को हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज कहते हैं, राइट। दीज प्लेट्यूज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट ऑफ द लो लैंड एरियाज जनरली, जो कि फार साइड में मिलते हैं आपको देखने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ब्राजीलियन प्लेट्यू है, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू है, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसको याद रखिएगा, फूड फॉर थॉट है। कन्वर्जेंस हो रही होगी तो कन्वर्जेंस के फार साइड में आपको जनरली इस तरह के प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। सो अगेन यहाँ पे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सो इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में फार साइड में आप देख रहे हो कि कन्वर्जेंस से इस एरिया में क्या हो रहा है, इस एरिया में कन्वर्जेंस से यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है किसका, नास्का प्लेट का, और यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है किसका, आपके साउथ अमेरिकन प्लेट का। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस साइड में कॉन्टिनेंट की साइड में हम लोग देखते हैं ग्रेट माउंटेन बिल्डिंग, एंड देन उसके बाद हम लोग इस साइड में भी क्या देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था फार साइड में भी अपलिफ्टमेंट होती है, तो फार साइड में सारी अपलिफ्टमेंट हो रही है, इससे जो है ये ब्राजीलियन प्लेट्यू आपका बना हुआ है कि नहीं। सो अगेन उसी चीज को याद रखिए, वो कार के कोलिजन को आप याद रखने की कोशिश कीजिए, सेम चीज में आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली ये जो है दिस साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है आपका, अगेन फॉर्म इन अ सिमिलर मैनर। आप ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू को देख सकते हैं, इस साइड में देखो आपको मिलेंगे द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे आपको मिलेगी, एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, इधर कन्वर्जेंस हो रहा है, एंड इस करके इस साइड में आपको डिप्रेस्ड एरिया देखने को मिल रहा है, इस साइड में आपको अपलिफ्टेड पोर्शन देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, देखिए इस एरिया में अपलिफ्टेड एरिया देखने को मिल रहे हैं, माउंटेन्स देखने को मिल रही है, बीच में आपको एरिया डिप्रेस देखने को मिल रहा है, एंड देन फार साइड में अगेन आपको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रही है। जो लोलैंड से या तो पहले सी के अंदर होने थे वो इवेंचुअली ऊपर उठ गए, प्लेट्यूज बन गए। सो एग्जाम्पल ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप के प्लेट्यू की, दिस इज पिडमॉन्ट प्लेट्यू। पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पिड का मतलब क्या होता है, फुट हिल्स, माउंट का मतलब माउंटेन। सो दीज आर द प्लेट्यूज विच आर फाउंड ऑन द फुट हिल्स। फुट हिल्स में देखने को मिलते हैं ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के पैरों में पड़े होते हैं प्लेट्यूज। और ये प्लेट्यूज जो है जनरली किस तरह से बने होते हैं, पहले ये प्लेट्यू भी शायद माउंटेन रहा होगा, ये प्लेट्यूज भी पहले माउंटेन रहे होंगे, बट विद टाइम क्या हो गया, इनका इरोजन या डेन्यूडेशन हो गया, एंड इनके जो टॉप्स हैं वो फ्लैट हो गए, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पिडमॉन्ट प्लेट्यू। सो जनरली इनको हम प्लेट्यू ऑफ डेन्यूडेशन भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इरोजन ये प्लेट्यूज बने हैं, पहले माउंटेन्स थे, अब जो है इस प्लेट्यूज रह गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मालवा प्लेट्यू, पेटागोनिया, एपलेशियंस जो प्लेट्यू है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पेटागोनिया प्लेट्यू अगेन कहाँ पे देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका आपका, दिस इज योर साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका इस साइड में आपको पैटागोनिया प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये पैटागोनिया प्लेट्यू जो है अगेन फाउंड ऑल अलोंग द एंडीज इन द सदर्न साइड। चिली में आपको देखने मिलेगा पैटागोनियन प्लेट्यू। अगेन दे आर द पिडमॉन्ट प्लेट्यू। सिमिलरली एप्पलेशियंस हैं, एप्पलेशियंस आपको देखने में मिलते हैं नॉर्थ अमेरिकन साइड में। एंड नॉर्थ अमेरिकन साइड यहाँ पे आपको एप्पलेशियन माउंटेन देखने को मिलेंगे। इधर साथ में जो है आपको एप्पलेशियन प्लेट्यू देखने को मिलता है, अपलिफ्टेड एरिया देखने को मिलता है। सिमिलरली मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा अराउंड आपका विंध्यास वाले अपर नदर्न साइड ऑफ द विंध्यास में। ठीक है, सो ये पिडमॉन्ट प्लेट्यूज हैं आपके। देन होता है आपके लावा प्लेट्यूज जैसे पिडमॉन्ट प्लेट्यूज प्लेट्यू ऑफ डेन्यूडेशन, उसी तरह से आपका लावा प्लेट्यू ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मींस इकट्ठा होके किस तरह बना होगा दोस्तों, ये बना होगा लावा के एक्यूमुलेशन से। लावा एक्यूमुलेट हो गया, देन सॉलिडिफाई हो गया, एंड सॉलिडिफिकेशन से क्या बनाए, इस तरह के प्लेट्यूज बन गए। बेस्ट एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू हम लोगों का महाराष्ट्र में बताया था। फ्यूजर टाइप वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, लावा जो है इधर उधर निकला, एंड इससे क्या हुए, इससे बड़े बड़े टेबलर अपलैंड्स बन गए, जिसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है, महाराष्ट्र प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है। सारे जो है दे आर एग्जांपल्स ऑफ योर प्लेट्यू ऑफ एक्यूमुलेशन। सिमिलरली स्नेक रिवर प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। दे आर अगेन एग्जांपल्स ऑफ लावा प्लेट्यूज। सो दोस्तों ये जो है प्लेट्यूज थे। देन हम लोग आते हैं अपने थर्ड लैंडफॉर्म की तरफ, इसे हम कहेंगे प्लेन्स। प्लेट्यूज कर ली हमने बात, माउंटेन्स कर ली, इधर हम प्लेन्स की बात करते हैं। अगेन प्लेन्स बेसिकली है क्या, दे आर द लो लाइंग एरियाज हैं जिनकी एलिवेशन, जिनका जो है एलिवेशन लीस्ट पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉइंट जो एलिवेशन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो इसका लोएस्ट पॉइंट और उसके हाईएस्ट पॉइंट के बीच में बहुत डिफरेंस है हाइट का। बट जो प्लेन्स होते हैं इनके लीस्ट पॉइंट और इनके उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में आपको जनरली डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो दे आर जनरली लो लाइंग एरियाज, फ्लैट एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा हाई एलिवेशन देखने को नहीं मिलती है। This elevation can be as low as 30 meters, as high as 1500 meters above sea level. Again बहुत तरह की प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। तीन इंपॉर्टेंट प्लेन्स की हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। एक है आपकी स्ट्रक्चरल प्लेन, सेकंड इज इरोजनल, थर्ड इज डेपोजिशनल प्लेन। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं तीनों के बारे में। स्ट्रक्चरल प्लेन्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन जो है दे आर फॉर्म्ड, यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल प्लेन जो है दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस बन रहे हैं, जबकि बाकी दोनों आपके इरोजनल डेपोजिशनल फीस जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंडोजेनेटिक स्ट्रक्चरल क्योंकि इनसाइड से बन रहे हैं, इनसाइड फोर्सेस से ये प्लेन्स बनते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स, एंड देन आपके इरोजनल डेपोजिशन जो है वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बनते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो क्या कर रही है, लेवल करने की कोशिश कर रही है, अर्थ सरफेस को सिमेट्री में लाने की कोशिश करती हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स की। स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो है अगेन दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लेन्स ऑफ इमर्जेंस और प्लेन्स ऑफ सबमर्जेंस। यहाँ पे एपेरोजेनेटिक फोर्सेस दे आर इनटू वर्क, आइदर इमर्जेंस या सबमर्जेंस आपको देखने को मिलती है, इससे आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं। जनरली क्या हो रहा है, या तो सी फ्लोर जो है, जो लैंड है सी फ्लोर पे ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठने से क्या बन जाते हैं, लो लाइंग एरियाज बन जाते हैं, एंड इनको हम लोग प्लेन्स बोल देते हैं। या जनरली क्या होता है कि जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड एरियाज था वो क्या कर जाता है, डिप्रेस कर जाते हैं, एंड इस करके आपको लैंडफॉर्म्स या इस तरह के प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आइदर इमर्जेंस और सबमर्जेंस इससे आपको देखने को मिलते हैं ये प्लेन्स। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अपलिफ्टमेंट का एग्जांपल, जो कि सी फ्लोर अपलिफ्ट कर गया, एग्जांपल इसका जैसे कि एप्पलेशियंस प्लेट्यू के साथ में आपको कोस्टल प्लेन्स मिल जाएंगे। ये जो प्लेन्स हैं आपको दे आर एग्जांपल्स ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सी फ्लोर। अगेन एप्पलेशियन प्लेट्यू कहाँ पे, इट इज इन ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ अमेरिका, ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ अमेरिका, जाके मैप से अपने चेक करिए। देन इसका जो है जो स्ट्रक्चरल डिप्रेशन से बने हुए हैं, दे आर मेनी। फॉर इंस्टेंस ग्रेट प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, देन ग्रेट प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं आपके जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में जिनको हम डाउन्स बोलते हैं, एंड यूएसए में जिनको हम प्रेरीज वाला रीजन बोलते हैं, दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल द स्ट्रक्चरल प्लेन्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि ये डिप्रेशन कैसे हुआ, तो आप वापस
जो मैंने आपको अभी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के बारे में बताया, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंस होने से क्या होता है, कन्वर्जेंस होने से कुछ एरिया जो है वो अपलिफ्ट, जैसे कि मैंने आपको मार्जिन जो है वो अपलिफ्ट कर गए, यहाँ से आपको क्या बने, माउंटेन सिस्टम्स बने। एंड मैंने आपको बताया था इधर बीच वाली साइड से क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, डिप्रेस कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज इसी तरह से बेसिकली कंप्रेशन फोर्सेस इसी तरह से लगती हैं। इधर मार्जिन वाली साइड से यहाँ पे आपको राइजिंग देखने को मिलती है, सेंटर वाली साइड से आपको डिप्रेस होते दिखते हैं, एंड देन मार्जिन वाली साइड से अगेन आपको राइज होता दिखता है। सो अगेन बीच वाली साइड जो है वो डिप्रेस हो जाती है, एंड इन डिप्रेशन से आपको इस तरह के स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। सो अगेन दोबारा जो है हम लोग आप उसी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल या फिर कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कन्वर्जेंस को देखिए, जहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, उसकी एक्सट्रीम एंड वाली साइड में आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, या फिर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, अपलिफ्टेड प्लेन्स ऑफ इमर्जेंस देखने को मिलेंगे, एंड सेंटर वाली साइड में आपको इस तरह के डिप्रेस्ड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं लिया हुआ, बट मैं आपको स्टिल एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ऑल अलोंग दिस रीजन क्या है आपके, ये है आपके रॉकीज माउंटेन्स। सो यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है तो रॉकीज माउंटेन बने हुए। इधर वाली साइड में आपको अपलिफ्टमेंट देखने को मिला, तो यहाँ पे आपको क्या मिले, एपलेशियंस देखने को मिले, एंड इस वाली साइड में आपको क्या देखने को मिले, कोस्टल प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, कोस्टल प्लेन्स, राइट। सो कोस्टल प्लेन्स इस साइड में, एंड बीच में भी आपको यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन वाला एरिया देखने को मिलता है। दीज आर दी ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इस तरह से ही देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको सेम इस तरह देखने को मिलेगा। इस साइड में आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, देन इस साइड में आपको ग्रेट प्लेट्यू, अपलिफ्टेड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू देखने को मिलता है, एंड इस साइड में आपको डिप्रेस्ड एरिया देखने को मिलेगा। दीज आर कॉल्ड एज डाउन्स और द प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस, ये आई होप आपको यू आर अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल प्लेन्स। अगेन एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बन रहे हैं, क्यों? बिकॉज आइदर कन्वर्जेंस आपको देखने को मिल रही है विच इज कॉज्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। देन उसके बाद बात करते हैं इरोजनल प्लेन्स की। बाकी दो टाइप के प्लेन्स जो है, दैट इज इरोजनल प्लेन्स एंड डेपोजिशनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स जो है, दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इरोजनल पार्ट और बिकॉज ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन, ठीक है जी। यहाँ पे आपको याद रखना है, इरोजन जो भी ये दोनों प्लेन्स है, दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन के एजेंट से बने हैं। डेन्यूडेशन में दो हैं, एक आपका वेदरिंग है एंड एक आपका जो है इरोजन है। सो ये बेसिकली वो प्लेन्स हैं जो जो एजेंट्स है इरोजन के, वो बनाते हैं। एजेंट्स ऑफ इरोजन मैंने आपको बताया, जैसे मूविंग आइस, जिसे हम सिंपली ग्लेशियर्स बोल देते हैं। देन आपका मूविंग वाटर और सिंपली कॉल्ड एज रिवर्स, और आपका थर्ड वन इज दैट विंड। ये जो है आपके क्या हैं, दे आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन। सो मेरे को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिवर, और किस तरह से रिवर ये प्लेन्स बनाती है। देखिए, जब रिवर जो है अपने यंग स्टेज में होती है, तो रिवर क्या करती है, रिवर जब अपने यंग स्टेज में होगी तो वो करेगी इरोड, है कि नहीं। सो इरोड करती है, जब वो इरोड करेगी तो क्या करेगी, वो यहाँ से एरियाज को धीरे धीरे, यहाँ से मिट्टी जो है, जो सेडिमेंट्स है, वो लाके कहाँ पे डिपॉजिट करेगी, इन एरियाज में डिपॉजिट कर देगी, है कि नहीं। सो यहाँ पे जो आपके प्लेन्स बनते हैं, दे आर इरोजनल प्लेन्स, जो रिवर ने इरोड करके सेडिमेंट्स को जो अर्थ को लेवल करने की कोशिश करी है, दीज आर इरोजनल प्लेन्स। और जब ये डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी, तब भी जो है क्या होगा, लेवलिंग फीचर होगा या लेवलिंग का फिनोमिना होगा। इनको हम कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। सो इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। सिमिलरली आइस भी सेम यही काम करती है। मूविंग आइस, जैसे ग्लेशियर मूव करता है, ग्लेशियर मूव करते क्या, बहुत सारे सेडिमेंट्स को कैरी करता है, और जिधर से मूव करता है वहां पे लेवलिंग करता जाता है। एंड विद टाइम क्या होगा, जब इस तरह से मूव करेगा एंड विद टाइम ये मेल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के जो भी आपके सेडिमेंट है, जिन्हें हम बेसिकली टिल्स कहते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं। तो दोनों साइड में, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी आपको प्लेन्स बनते हैं। दीज आर इरोजनल एंड दीज आर डिपोजिशनल प्लेन्स।
अंडरस्टूड। सिमिलरली आप विंड भी यही काम करती है। विंड क्या करती है, एक जगह से आपके पार्टिकल्स को उठाएगी, सेडिमेंट्स को उठाएगी और यहाँ पे भी इरोजनल प्लेन्स बनाएगी, एंड सिमिलरली जहाँ पे डिपॉजिट करेगी वहाँ पे भी वहाँ पे डिपोजिशनल प्लेन्स बनाएगी, राइट। सो ये जो है दो टाइप के आपके प्लेन्स हैं। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब भी इरोजन होता है तो इरोजन में आपके बहुत ही ज्यादा यू कैन से स्मूथ या फिर सिमेट्रिकल प्लेन्स नहीं बनते हैं, राइट। तो सिमेट्री जो है इट इज नॉट वेरी गुड व्हेन देयर इज इरोजन। सो आपको यहाँ पे जो प्लेन्स मिलेंगे देर हार्डली स्मूथ, सरफेस जो है ज्यादा स्मूथ नहीं होती, प्रॉपरली सॉर्टिंग नहीं होती, प्रॉपरली सॉर्टेड सेडिमेंट्स नहीं मिलते देखने के लिए। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पेनी प्लेन्स। ये प्लेन्स को हम लोग पेनी प्लेन्स कहते हैं। सो इरोजनल प्लेन्स जनरली आर कॉल्ड एज पेनी प्लेन्स। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ कैनेडियन प्लेन्स है, आपके साइबेरियन प्लेन्स हैं। दे आर प्लेन्स फॉर्म बाय the glaciers, and then Sahara में जो plains है they are wind eroded plains, and then Amazon basin का जो upper portion है they are river eroded plains. So again आप अपनी एटलस खोलिए, एटलस में जो है इन एरियाज को देखिए, आपको यहाँ पे प्लेन्स देखेंगे, एंड ये प्लेन जो यहाँ पे क्या है, दे आर इरोजनल प्लेन्स। एग्जाम्पल जो है दिस इज देखिए, दिस इज द पेनी प्लेन रीजन, ये पेनी प्लेन है। यू कैन सी हार्डली जो है यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस देखने को मिल रही है। देखिए जब इसको हम कवर करेंगे विद द रिवर बेसिन एरिया, रिवर बेसिन वाले एरिया में, या जब हम लोग जिसे हम फ्लड प्लेन वाला एरिया के साथ अगर कवर करेंगे तो वहां पे देखेंगे इनमें और में देखिए कितना फर्क है। ये अगेन बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, यहाँ पे कोई सॉर्टेड सेडिमेंट्स सॉर्टिंग नहीं हुई है यहाँ पे, जबकि फ्लड प्लेन जो है आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल समतल, बिल्कुल स्मूथ आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो है दिस इज इरोजनल प्लेन का फीचर है। दिस इज साइबेरियन प्लेन्स, एंड ये साइबेरियन प्लेन जो हैं दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है वो मूव कर रहे थे, राइट। सो सेकंड इज डिपोजिशनल प्लेन्स। अगेन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन इस तरह से बनते हैं, जैसे कि एलुवियल प्लेन्स बाय रिवर्स, जैसे कि बहुत बड़े इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, या फिर हुआंगहो प्लेन्स हैं, या नाइल रिवर के बनाए हुए प्लेन्स हैं। दे आर प्लेन्स ऑफ डिपोजिशन। मैटर ऑफ फैक्ट जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है दे आर द लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन्स फॉर्म बाय द रिवर गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज इन्होंने जो है बनाए हैं। इंडो गंगेटिक मींस इंडस एंड रिवर गंगा के बनाए हुए प्लेन्स हैं, राइट। सो अगेन कोर्स, ये रिवर का कोर्स जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था, इसको थोड़ा और डीप में देख लेते हैं। रिवर का कोर्स किस तरह से और किस तरह से आपको यहाँ पे डिपोजिशन फीचर्स देखने को मिलेंगे। देखिए जब रिवर जो है जनरली कहाँ से निकलेगी, माउंटेन से निकलती है और कहाँ तक जाती है, सी तक जाती है, राइट। सो जब रिवर आप यहाँ पे ओरिजिनेट करती है तो यह क्या करेगी, रिवर जब यहाँ ओरिजिनेट करती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन करती है। सो यहाँ पे आपको जनरली मैंने आपको क्या बताया था, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इरोजनल प्लेन्स, राइट। एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिवर जो है वो जाती है, जैसी फुटहिल्स पे पहुंचती है, फुटहिल्स में क्या करेगी, सिंस रिवर जो है माउंटेन से नीचे चल रही है, बहुत ही स्टीप स्लोप है, तो इसकी इरोजनल पावर बहुत ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा हैवी सेडिमेंट्स जो है वो कैरी करेगी। इवेंचुअली जब ये स्लोप खत्म हो जाती है, जब ये प्लेन से पहुंचती है, व्हाट हैपन, सबसे पहले ये जो कोर्सर सेडिमेंट्स होते हैं, बड़े सेडिमेंट्स होती है, उनको डिपॉजिट करती है, बड़े बड़े पत्थर कंकर यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, एट द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स, एट द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स, यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े पत्थर कंकर सबसे पहले डिपॉजिट करती है। सो इस हम लोग इरोजनल प्लेन को या इस डिपोजिशनल फीचर को, इस डिपोजिशनल प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भब्बर रीजन, राइट। सिमिलरली इसके बाद जो है रिवर बड़े फाइन सेडिमेंट्स डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, जिसे हम बोलते हैं तेराई रीजन। सो भब्बर रीजन एंड तेराई रीजन, एंड इवेंचुअली उसके बाद इसका मिडिल कोर्स स्टार्ट हो जाता है, और मिडिल कोर्स में जो है ये एक्सटेंसिवली बहुत फाइन सेडिमेंट्स अपने रिवर कोर्स के आसपास में डिपॉजिट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। ये फ्लड प्लेन्स में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। एंड देन इवेंचुअली लेटर स्टेज तक आते आते रिवर क्या करती है, रिवर जो है वो बहुत सारा डिपॉजिट करती है एट द माउथ ही, इस तरह से बहुत सारा जितना भी सेडिमेंट्स लोड कैरी कर रही होती है वो उसे डिपॉजिट करती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अनदर डिपोजिशनल प्लेन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेल्टा या डेल्टियक प्लेन्स बोलते हैं। रिवर के कोर्स को हम और डीपली देखेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बात करेंगे।
बट अगर आप ओवरऑल ब्रॉड व्यू लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में इरोजनल प्लेन्स एंड देन उसके बाद आपको डिपोजिशन फीचर्स देखने को मिलते हैं रिवर के, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी आपको एंडोगैंगेटिक प्लेन, ये सारे जो एरियाज है, दिस इज व्हाट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द depositional activities of Indus River and Ganga River and Brahmaputra River. So Indo-Gangetic and Brahmaputra plains हम इन्हें देख सकते हैं. Similarly, the Huanghe plains formed by the river Huanghe. Then Amazon का ये वाला region again, it is all formed because of the depositional activity of Amazon River. सो रिवर के हमने प्लेन्स देख लिए डेपोजिशन। सिमिलरली आइस जो है वो क्या बनाती है, डेपोजिशन के टाइम पे टिल प्लेन्स बनाती है। टिल, व्हाट इज दिस टिल? टिल आर दी सेडिमेंट्स जो कि ग्लेशियर्स कैरी करते हैं। सो अगेन इनके सेडिमेंट्स को हम लोग टिल बोलते हैं। सो टिल प्लेन्स दे आर नथिंग बट डिपोजिशनल प्लेन्स फॉर्म बाय द ग्लेशियर। सिमिलरली विंड जो है वो बहुत ही फाइन सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है इन द फॉर्म ऑफ लोएस, राइट। एंड देन देर आर अदर, जैसे कोस्ट के अंदर भी हम लोग कोस्ट में भी हम लोग देखते हैं प्लेन्स बनते हुए, फॉर्म बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन एक्टिविटीज ऑफ द वेव्स, जिन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, शोर्स कहते हैं या फिर बीचेस कहते हैं, है ना। सो ये बीचेस जो हैं दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द डेपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द वेव्स, सी वेव्स। चलिए बात करते हैं लास्ट लेग के बारे में दोस्तों। हम लोग फटाफट से डेल्टा के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर है, डेपोजिशनल प्लेन है, इट्स पार्ट ऑफ अ डेपोजिशनल प्लेन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डेल्टा के ऊपर। सो डेल्टा बेसिकली है क्या? डेल्टा जो है इट इज अ लैंड फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म जो कि कब बनता है, जो कि बनता है जब रिवर जो है अपने लास्ट लेग में होती है एंड जब वो ओशियन में जाके मिलती है, तब जो है ये पर्टिकुलर लैंडफॉर्म क्रिएट होता है लोअर कोर्स में। सो दोस्तों इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें अपने माउथ पे रिवर जो है बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, इस करके यहाँ पे पेक्युलर लैंडफॉर्म बनते दिखते हैं जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिकली डेल्टा बोलते हैं। नाउ बहुत सारी चीजें इस पे इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग फटाफट से एक बार ही देख लेते हैं कि किस तरह से डेल्टा फॉर्मुलेशन होती हैं। अगेन याद करिए पीछे हमने रिवर कोर्स बनाया था। लेट अस अज्यूम रिवर जो है अपने लास्ट फेज में है एंड दिस इज द लैंड, एंड इसके बाद ये जो है आपका दिस इज वेयर द सी स्टार्ट्स। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग चलिए एक शिप भी बना देते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये वाटर लेवल है। देन नाउ लुक व्हाट हैपेंस, रिवर जो है, सिंस रिवर इज मूविंग फ्रॉम हियर एंड रिवर जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स भी कैरी कर रही है, इट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, राइट। सो सेडिमेंट कैरेज हो रहा है यहाँ पे एंड as soon as river reaches the mouth and reaches the sea, what happens, यहाँ पे जो है वो sediments deposit होने start हो जाते हैं। यहाँ पे जो है deposition starts occurring and क्या होगा, river जो है sort करती है। सबसे पहले जो है heavier sediment जो है इनको सबसे पहले छोड़ा जाता है। heavier sediments they are left first, इस तरह से heavier sediments आपको देखने को मिलते हैं एंड उसके बाद आपको लाइटर सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, राइट। विद टाइम क्या होता है, ये हेवियर सेडिमेंट्स या लाइटर सेडिमेंट्स से इवेंचुअली जो ये चैनल है ये चोक हो जाता है एंड ये रिवर जो है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। इस तरह बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है एंड ऑल अलोंग क्या करती है, सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट कर रही होती है। विद टाइम जो है आपको यहाँ पे इस तरह का एक लैंडफॉर्म फॉर्म होता दिखता है जिसे इवेंचुअली हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा के फॉर्मेशन जो है, इसका फॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बहुत सारी चीजें मीन्स एन नंबर ऑफ थिंग्स डिपेंड करती हैं। दैट इज वाई डेल्टा को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। दैट इज वाई आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। अब देखिए डेल्टा बनने में क्या चीजें इफेक्ट करेंगी। पहली बात तो सेडिमेंट्स इफेक्ट करेगी कि रिवर जो है कितने सेडिमेंट लेके आ रही है, कितना डीप जो है रिवर का कोर्स रहा होगा एंड वो किस तरह के सेडिमेंट लेके आ रही है, रिवर वाटर की डेंसिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू कितना सेडिमेंट कैरी कर रही है। सिमिलरली इस पे भी डिपेंड करेगा कि सी जो वाटर है इसकी डेंसिटी कितनी है, राइट। सिमिलरली इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो सी में टाइड्स आ रही हैं, टाइड्स आती हैं या वेव्स आती हैं, वेव्स या टाइड जो है वो कितनी स्ट्रांग है। देखिए अगर दोस्तों वेव जो हैं या टाइड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो क्या करेंगी, वो
इवेंचुअली ये सारे सेडिमेंट को बहा के ले जाएंगी, ये सारा सेडिमेंट जो है ये बहा के ले जाएंगी। सो विद टाइम व्हाट हैपन्स, ये हम लोग देखेंगे क्या, ये सेडिमेंट धीरे धीरे कम होता रहेगा एंड डेल्टा जो है वो अलग शेप ले लेगा या कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगा अगर टाइड्स या आपका सी वेव जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिमिलरली हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे ये सबमरीन प्लेटफॉर्म कितना शैलो है। अगर ये सबमरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है, लेट अस अज्यूम ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया था यहाँ पे, इसको मैं आपको अगर इस तरह से दिखाऊं कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा डीप है। डीप होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे भी आपको इस तरह के डेल्टियाटिक फॉर्मेशंस नहीं दिखेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट जो है वो क्या होंगे, वो दे विल रोल डाउन एंड यू विल नॉट फाइंड एनी डेल्टियाटिक या एनी डेल्टा, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस पे मैटर करती हैं। अगेन कंडीशंस देख लीजिए, जैसे कि सी जो है वो शैलो होना चाहिए। शैलो मीन्स यहाँ पे जो है एक सबमरीन प्लेटफॉर्म जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो शैलो होगी, तभी जो है यहाँ पे आपको सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के लिए जगह मिलेगी। लॉन्ग कोर्स ऑफ द रिवर होनी चाहिए सो दैट इट कैन सफिशिएंटली कैरी सेडिमेंट्स। एंड देन कंपैरेटिवली काम और शेल्टर्ड सी जो है उसमें टाइड्स एंड वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, ताकि अगर होंगी तो क्या होगा, तो ये सारे सेडिमेंट को वापस बहा के ले जाएंगे। शेप ऑफ द रिवर ही मैटर करती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर मैटर करती है, साइज ऑफ द रिवर मैटर करता है, पार्टिकल्स इट कैरीज, किस तरह के पार्टिकल्स कैरी कर रही है, ये पार्टिकल्स के करके जो है रिवर की डेंसिटी जो है वो बढ़ती और कम हो जाती है। इस डेंसिटी से अलग अलग टाइप के डेल्टास बनते हैं। देन सी वेव्स एंड ओशन करंट्स एंड टाइड, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि किस तरह का डेल्टा बनेगा। तो इन्हीं चीज़ों पे हम लोगों ने 3 टाइप के हम लोग डेल्टा को क्लासीफाई करते हैं, रिवर डोमिनेटेड डेल्टा, वेव डोमिनेटेड डेल्टा एंड टाइड डोमिनेटेड डेल्टा। जो रिवर डोमिनेट, देखिए जब भी डेल्टा बनेगा, आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी डेल्टा बनेगा तो रिवर हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन टाइड्स एंड वेव्स। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर रिवर जो है इट इज नॉट स्ट्रांग तो कभी डेल्टा बनेगा ही नहीं। सो रिवर जो है हैज टू बी स्ट्रांग। सो रिवर डोमिनेटेड में क्या होता है, रिवर इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड टाइड्स एंड वेव जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम इन्फ्लुएंस रखती हैं। जबकि वेव इन्फ्लुएंस या टाइड इन्फ्लुएंस में क्या होता है, आइदर टाइड या आइदर वेव जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं एज कंपेयर टू रिवर। बट अगेन यहाँ पे भी रिवर जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग हुई तभी डेल्टा बनेगा। ठीक है जी। इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं सारे कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग 4 टाइप के डेल्टास के बारे में बात करते हैं। एक होता है बर्ड फुट डेल्टा, एक होता है आर्कुएट डेल्टा, थर्ड इज ट्रंकेटेड या कस्पेड डेल्टा एंड फाइनली इज एस्टराइन डेल्टा। ये 4 टाइप के डेल्टास होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बर्ड फुट डेल्टा के बारे में। बर्ड फुट नाम ही देखिए, नाम से सजेस्ट है बर्ड फुट, दैट मीन्स यहाँ पे जो है बर्ड के फिंगर्स, बर्ड के जो है फुट जैसी प्रोजेक्शंस आपको देखने में मिलती हैं टुवर्ड्स दी सी में जो है इस तरह की प्रोजेक्शंस आपको देखने में मिल जाती हैं। यानी प्रोजेक्शन किस चीज की है, ये प्रोजेक्शन स्ट्रीम्स की हैं, रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज या रिवर की स्ट्रीम्स की हैं जो कि बहुत दूर समुद्र में निकल जाती हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस दिस इज लैंड एंड ये आपका ओशियन वाला रीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिवर स्ट्रीम्स हैं बहुत दूर तक निकल जाते हैं और ऊपर से अगर आप एरियल व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह के ह्यूमन के फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन दिखती है या फिर बर्ड लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर की डेंसिटी है, रिवर डेंसिटी जो है, रिवर की वाटर, नॉट रिवर की डेंसिटी बट रिवर वाटर की जो डेंसिटी है, इट इज लाइटर देन दी डेंसिटी ऑफ सी वाटर। डेंसिटी कम होने के कारण, डेंसिटी का मतलब कि ये जो है सेडिमेंट्स कंपैरेटिवली हल्के सेडिमेंट्स कैरी करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, ये जो है सेडिमेंट्स हल्के कैरी करने के कारण, डेंसिटी कम होने के कारण ये समुद्र में काफी आगे तक निकल जाती है और यहाँ पे आसपास में अपने सेडिमेंट्स को ऑफलोड करती है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती हैं। दीज आर रिवर्स एंड आसपास में आपको यहाँ पे सेडिमेंट्स की डिपोजिशन देखने को मिल जाती है। दिस इज व्हाई इट हैपन। ऑल्सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो टाइड्स हैं, जो वेव्स हैं, वो भी जो है इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश करती हैं। तो आपको इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो देखिए अगेन, रिवर वाटर जो है यहाँ पे इट इज लाइटर देन सी वाटर एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रिवर है वो काफी दूर तक ओशन के अंदर अपने लोड को लेके जाती है। दैट इज वाई इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलती हैं।
Then next one is your arcuate delta. Arcuate delta again, जैसे हम फैन शेप डेल्टा, जैसे हम लोबेट डेल्टा भी बोलते हैं. अगेन जैसे हम बो टाइप डेल्टा भी बोलते हैं. अगेन आर्कुएट क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स एन आर्क. इस तरह की आर्क आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे. एंड बो क्यों बोलते हैं? अगेन इस तरह से आपको ये बो टाइप जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो बिकॉज ऑफ दैट इसे हम आर्कुएट या बो टाइप डेल्टा भी बोलते हैं. राइट. सो एंड इसे हम लोबेट टाइप क्यों बोलते हैं? लोबेट टाइप क्यों? बिकॉज आपकी स्टार्टिंग वाली साइड में कंपैरेटिवली नैरो होती है, बट बॉटम वाली साइड में बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है. इस करके हम लोग इसे जो है लोबेट टाइप डेल्टा भी बोलते हैं. अगेन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो रिवर वाटर की डेंसिटी है, इट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी डेंसिटी ऑफ सी वाटर. सो सिमिलर डेंसिटी होती है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ होती है, दैट इज कि रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी करती है जनरली. सो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट कैरी करने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेपोजिशन होता है. एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो टाइड्स हैं एंड जो आपकी वेव्स हैं, ये भी जो है इस डेल्टा को मॉडिफाई करती हैं. सो रिवर जब यहाँ पे एंटर करती है डेल्टा की तरफ, क्या होता है? बिकॉज बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, ये रिवर जो है बढ़ जाती है. ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाएगी. एंड आसपास जो है बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है. एंड ऑन द फार्दर साइड, लास्ट वाली साइड में हम यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे इस रीजन में हम लोग देखते हैं कि जो आपका वेव्स हैं, जो आपकी टाइड्स हैं, वो भी जो है इसको क्या कर रही है? मॉडिफाई करती हैं और इस आर्क की फॉर्म को बनाती हैं. सो इस तरह से जो है ये आपका आर्कुएट डेल्टा बनता है. जनरली जो है यहाँ पे क्या होगा? रिवर वाटर इज एज डेंस एज द सी वाटर. एंड जो सी वेव्स हैं, ओशन करंट्स हैं, टाइड्स हैं, वो भी जो है इसको क्या करती हैं? इस डेल्टा को सेमी सर्कुलर शेप देने की कोशिश करती हैं. राइट. सो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जनरली जो है ये डेल्टास आपको सेमी एरिड टाइप के रीजन्स में देखने को मिलेगी, जहाँ पे रिवर बहुत सारा सेमी एरिड रीजन में क्या होता है? वहाँ पे जो फॉरेस्ट या वेजिटेशन कम होती है, और इसलिए रिवर जो है बहुत सारा इरोजन करती है. एंड इस इरोजन से बहुत सारे सेडिमेंट्स इवेंचुअली माउथ में डिपॉजिट होते हैं. राइट. इन एरियाज में, फॉर इंस्टेंस आपको जैसे कि आक्वेट डेल्टा का एग्जांपल इज नाइल डेल्टा. ये जो है आपका आक्वेट डेल्टा है, दिस इज नाइल डेल्टा ओनली. देन गंगा डेल्टा जो है, अगेन इट इज एन आक्वेट डेल्टा. राइट. सिमिलरली आपका इंडस डेल्टा इज ऑल्सो एन आक्वेट डेल्टा. ये सारे डेल्टाज जो हैं, दे आर आक्वेट, लोबेट या फैन शेप डेल्टा. राइट. देन हम बात करते हैं थर्ड टाइप के डेल्टा, जिसे हम कहते हैं एस्टुअरीज या एस्टुरीन फॉर्म ऑफ डेल्टा. एस्टुरीन फॉर्म ऑफ डेल्टा में देखिए क्या होता है? यहाँ पे जो वेव्स हैं, सी वेव्स हैं, ओशन करंट्स हैं, टाइड्स हैं, दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर. बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं. एंड इस करके क्या करेंगी? ये जिस तरह से रिवर थोड़ा बहुत सेडिमेंट लेके आती है, इवेंचुअली टाइड्स या सी वेव्स या आपके ओशन करंट क्या करते हैं? वो इन सेडिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डेल्टा नहीं बनता, बहुत ही नैरो डेल्टाज यहाँ पे बनते हैं. ठीक है जी. इन एरियाज में देयर इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन रिवर एंड सी वेव्स कि कौन जो है कितना डिपॉजिट सेडिमेंट करेगा और दूसरा कितना इसे रिमूव करेगा. तो यहाँ पे आपको बहुत नैरो डेल्टाज देखने को मिलते हैं. एनी चीज, ये उन एरियाज में देखने को मिलता है जहाँ पे आपको जो वेव्स हैं, ओशन करंट्स हैं, टाइड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्पेशली आपको यूरोपियन रीजन में ये बहुत इस तरह के डेल्टा देखने को मिलेंगे. एग्जाम्पल जैसे कि एल्ब डेल्टा है, एब, ओब, सीन डेल्टा, हडसन रिवर में जो डेल्टा बनता है, नर्मदा, तापी, ये जो है इस तरह के डेल्टास बनाती हैं. राइट. देन फाइनली जो है हम लोग बात करते हैं ट्रंकेटेड डेल्टा की. ट्रंकेटेड डेल्टा जो है, अगेन दे आर फॉर्म्ड इन दोज एरियाज जहाँ पे सी या टाइड जो हैं, टाइड्स या सी जो है, या आपका जो सी वेव्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. एंड इससे क्या होता है? जो डेल्टा बनता है, देखिए डेल्टा बनना था इस तरह से, बट विथ एक्वेट बनना था इस तरह से डेल्टा, बट विथ टाइम क्या होता है? जो रिवर, जो आपकी टाइड्स हैं या फिर जो सी वेव्स हैं, वो क्या करती हैं? इसको मॉडिफाई करती रहती हैं और इस तरह से आपको बहुत ही इरोडेड या डाइसेक्टेड नेचर का डेल्टा बनता दिखता है. बहुत ही, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इरोजन आपको देखने को मिल रहा है ऑफ द डेल्टा. सो रिवर यहाँ पे डेल्टा जरूर बनाती है, बट अगेन टाइड्स या जो आपका वेव्स हैं, वेव्स या ओशन करंट्स के स्ट्रांग होने के कारण ये डेल्टा जो है वो बहुत ज़्यादा डाइसेक्टेड बनता है, बहुत ज़्यादा इरोडेड दिखता है. एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ट्रंकेटेड डेल्टा. अगेन बेस्ट एग्जांपल इज अमेज़न रिवर का जो डेल्टा है, इट इज ट्रंकेटेड डेल्टा. राइट. सो दोस्त, दैट इज इट. ये जो था, दिस वाज द डेल्टा रीजन, दिस वाज द
डेल्टा पार्ट अगेन, सो हमने सारे लैंडफॉर्म्स कवर करे। हम लोगों ने मेजरली माउंटेन्स देख लिए, प्लेट्यूज प्लेन्स देख लिए, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर ली, एंड हम लोगों ने रॉक साइकिल के बारे में बात ही कर ली। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रिवर किस तरह के लैंडफॉर्म बनाती है। हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियर्स किस तरह के लैंडफॉर्म बना रही है। ऑल दोज थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you very much. In case if you have any kind of doubts, questions या queries हैं, so again you can definitely mail me up, मुझे मेल कर सकते हैं, या मुझे जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी queries को भेज सकते हैं। I will try to solve them as soon as possible. So thank you very much. Keep safe and all the very best.